मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपिका खरे। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एब्सोल्यूट मेंटर में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस समझने में कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। सो अगर आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, और इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में देख सकते हैं। आज मैं यहाँ पर आपको कुछ टाइमलाइन बता रही हूँ कुछ ट्रैवलर्स के बारे में, कुछ यात्री जो भारत आए और जिनके अकाउंट से हमको भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। एक्चुअली ये यात्री आए भारत की सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को जानने के लिए, और इनके जो लिखित एविडेंस है या इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं या बातें हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा इतिहास किस तरह से था। जैसे हमको हमारे इतिहासकारों से पता चलता है, उसी तरह से इन इतिहासकारों से भी हमको ये पता चलता है कि हमारे देश की सभ्यता कैसी थी, इसके कल्चर कैसा था, इसका राजनीतिक ढांचा कैसा था। ये सारी चीज़ें हमको इन इतिहासकारों के द्वारा पता चलती है, इनके लिखित एविडेंस के द्वारा पता चलती है। यहाँ पर मैंने आपको 4 कॉलम बना के दिए हैं एक टेबल में, जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सेंचुरी मतलब सदी, जिस सदी में ये आए, यहाँ पर हम 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक पढ़ेंगे। ओके। ईयर साल, जिस साल में ये आए। नेम ऑफ ट्रैवलर्स मतलब इन यात्रियों के नाम क्या थे, इनके नाम जिन्होंने ये किताबें लिखी या जिन्होंने ये जानकारियाँ इकट्ठा की। और प्लेस दे बिलोंग मतलब वो जगह जहाँ से ये आते थे, मतलब जिस जगह से ये बिलोंग करते थे, जहाँ इनकी जन्मभूमि थी, और वहाँ से पढ़ने के लिए, वहाँ से हमारी सभ्यता को जानने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए ये भारत आए थे। 10th और 11th सेंचुरी में 973 से लेके 1048 मतलब 1048 कह सकते हैं हम, मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान उज़्बेकिस्तान से आया था। ओके। 10वीं से 11वीं सदी में 973 से लेके 1048 तक मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान उज़्बेकिस्तान से आया था। एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे 1973 से 1048, ये टाइम पीरियड है वो समय जब उस समय जो इन्होंने यहाँ पे बिताया, जब इन्होंने हमारे देश की संस्कृति के बारे में जाना। 13th सेंचुरी मतलब 13वीं सदी में 1254 से लेके 1323 तक, 13वीं सदी में 1254 से लेके 1323 तक मार्को पोलो इटली से आया था। मार्को पोलो इटली से आया था और उसने यहाँ पर ये अकाउंट छोड़े लिखे। 14th सेंचुरी मतलब 14वीं सदी में 1304 से 77 तक इब्न बतूता मोरक्को से आया था। 14वीं सदी में 1304 से लेके 77 तक इब्न बतूता मोरक्को से आया था। 15वीं सदी में 1413 से लेके 82 तक अब्द अल रज़ाक कमलाल दीन इस समरकंद से आया था। इसको समरकंदी भी कहते थे। 15वीं सदी में 1413 से लेके 82 तक अब्द अल रज़ाक कमलुद्दीन समरकंद से आया था। 15वीं सदी में ही 1466 से लेकर 72 तक अफनाजी निकितिन रशिया से आया था। 15वीं सदी में 1466 से लेकर 72 तक अफनाजी निकितिन रशिया से आया था। 16वीं सदी में 1518 में दुराते बरबोस डी 1521 पुर्तगाल से आया था। ये एक्चुअली 18 में आया था और 21 तक रहा, तो इसका यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है कि मे बी दिस इज़ द डेथ पीरियड, जब इसकी डेथ हुई थी। तो 1518 में 16th सेंचुरी में 1518 में दुराते बरबोस डी 1521 तक रहा, पुर्तगाल से आया था ये। 16th सेंचुरी में 16वीं सदी में 1562 में सयादी अली रियाज टर्की से आया था। 1562 में 16वीं सदी में सयादी अली रियाज
जो है वो टर्की से आया था, तुर्की जिसको बोलते। 1536 में से लेकर 1600 तक, 1536 से लेकर 1600 तक एंटोनियो मोन्स्ट्रेट स्पेन से आया था। 1536 से लेकर 1600 तक एंटोनियो मोन्स्ट्रेट स्पेन से आया था। 17वीं सेंचुरी में, 17वीं सदी में 1623 से लेकर 31 तक, 17वीं सदी में 1623 से लेकर 31 तक मोहम्मद वाली बल्खी बल्ख से आया था ये। 17वीं सदी में 1623 से लेकर 31 तक मोहम्मद वाली बल्खी बल्ख से आया था। 17वीं सदी में ही 1600 से लेकर 67 तक पीटर मुंडी इंग्लैंड से आया था। 17वीं सदी में ही 1600 से लेकर 67 तक पीटर मुंडी जो है वो इंग्लैंड से आया था। 1600 से लेकर 67 तक ये यहाँ पर रहा। 1605, 17वीं सदी में ही 1605 से 89 तक 3 बैप्टिस्ट ट्रेवेनिर फ्रांस से आया था, ये इसका नाम है। 1620 से 88 तक फ्रैंकोसी ब्रैंडनीर जो है वो फ्रांस से आया था। 1620 से लेकर 88 तक फ्रैंकोसो बर्नी फ्रांस से आया था। आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ये कब आए थे, कितने समय, ये जो टाइम पीरियड ये बीच का दिया हुआ है, इतने समय तक ये यहाँ पर रहे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।